हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल में, ऑनलाइन नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 9 का 2.3 पॉलिनोमियल के कुछ आगे के क्वेश्चंस। इसके पहले के वीडियो में मैंने आप सभी को फैक्टराइजेशन के मेथड के सवाल बताए थे और आज मैं आपको सवाल आगे के सिखाने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन लिखा है, सपोज दैट 2.3 डाल देंगे यहाँ पे 2.3। जैसे कि क्लास 11th में मैंने आपको रिलेशन ऑफ फंक्शन बताया था, उसमें कुछ फंक्शन के सवाल बताए थे जिसमें हमने वैल्यू पुट करना सिखाया था आप सभी को। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको 2.3 में देखने को मिलेंगे, कुछ उस टाइप के। हालांकि ऐसे क्वेश्चन मैंने 2.2 में ही बताए हैं। क्वेश्चन लिखा है x+1 लिखा है, ठीक है। और हमें इसकी वैल्यू x+1 कौन है, x+1 क्या है, ये हमें x की वैल्यू को रखना है। किस में रखना है? इक्वेशन में। इक्वेशन दिया है x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हमें x+1 दिया हुआ है इक्वेशंस। तो या तो आप इसको डिवाइड कर दें इससे, या तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखो एक और सवाल बता रहा है, मान लो इस बुक में तो नहीं है आपके, मान लो ये सवाल ऐसा होता तो मैं x+1 को ऐसा लिखता और ये डिवाइड लगाता और यहाँ लिखता एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसको करने का भी बहुत बढ़िया तरीका, पहले अपन थोड़ा सा इसको भी सिखा देते हैं, फिर अपन उसको भी सिखाएंगे। वो बहुत इजी मेथड है, इसको भी बता देते हैं। ये हट गया है, एमपी बोर्ड की पहले मैथ्स में था। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स है, तो कितनी एक्स की कमी है? 2। लिख देंगे एक्स स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा एक्स क्यूब और ये आ गया यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर। बस डिवाइड में माइनस होता है तो साइन लगा देंगे, कैंसिलेशन हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा? x+1। अब +1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो संख्या चाहिए हमको, तो x+1 आ गया, ये भी कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, आंसर आ गया x² + 1। तो ये तो हो गई इसकी डिवाइड मेथड। लेकिन इसमें ये बोला है कि x+1 के 0, मतलब अगर मैं x+1 को क्या मान लेता हूं? 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1। अब x की वैल्यू -1 इस पूरे इक्वेशन में पुट करना है जहां पे इक्वेशन लिखा हुआ है। कैसे करेंगे पुट? ध्यान से देखो, लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्या करेंगे? 1 का क्यूब, क्योंकि एक्स की वैल्यू -1 है तो -1 का क्यूब लगा तो क्यूब लगा दिया, प्लस का साइन एज इट इज, -1 का स्क्वायर प्लस -1 और +1। इज दैट क्लियर? -1 का क्यूब जब भी ऑड नंबर की पावर हो, मैंने आपको सिखाया था कितनों की पावर लगी हुई, चाहे करोड़ों की संख्या की पावर लगी हो, माइनस लिखा हुआ है नीचे, माइनो -1 लिखा है, -2 लिखा, -3 लिखा, और मान लो 1 लाख की पावर लगी है, तो या 1,01,000 की पावर लगी है, तो वो संख्या हमेशा ऑड अगर नंबर है तो माइनस में आएगी, और यदि इवन नंबर है तो प्लस में आएगी। ये ध्यान रखना, दिमाग में बिल्कुल बिठा लो ये बात। तो -1 का क्यूब क्या हो गया? -1, सीधी सी बात है। और जब भी इवन नंबर की पावर लगी हो तो +1। भाई -1 पे मान लो 100 की पावर लगी, तो आंसर आएगा प्लस का 1। -2 पे मान लो लगी है 50 की पावर, जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। भाई 2 को 50 बार लिख ले और जो आंसर आएगा उसका वो प्लस में आएगा। ठीक है बेटा? तो ये आ गया बेटा हमारा +1, तो ये कैंसिल हो गए। और ये भी माइनस और प्लस माइनस और +1, तो ये भी कैंसिल हो गए। ये आ गया 0 रिमाइंडर, और ये भी 0। मतलब अपन कैसा भी कर ले, चाहे कान से पकड़ ले चाहे तैसे पकड़ ले, आंसर अपना वही का वही आना है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? तो इस तरह से आपको ये सवाल करना है 2.3 में जो सवाल है। अपन एक और सवाल दो देख लेते हैं इसके, तो मजा आ जाएगा करने में आपको। अब मान लो लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन में x पर 4 की पावर x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हमें x+1 बराबर 0 और x की वैल्यू -1 पुट करना है। करो भैया पुट। देखो भैया हम पुट कर रहे हैं, सॉल्व लिख लो पहले यहाँ पे, बड़ी व्यवस्थित सॉल्यूशन लिख लिया करो तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा जमा मत करके। अपन खाना खा तो थाली को सजा के रखो, थोड़ा मजा आ जाता खाना खाए, भूख सी बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसे ही अपन को सवाल को भी अच्छे से करने हैं। ये देखो मैंने लिख लिया, बढ़िया व्यवस्थित, पावर लगी सो पावर लगा दिया, माइनस रखना तो माइनस रख दिया, कुछ नहीं करा मैंने। मतलब अगर मान लो x की वैल्यू हमें जो रखनी है वही की वही मैंने रख दी यहाँ पे। अब चूंकि ये -1 पे 4 की पावर है, तो -1 पे 4 की पावर से क्या आ जाएगा जल्दी बताओ? +1 लिख दिया। -1 पे क्यूब की पावर है, सो आया -1, स्क्वायर है, सो क्या जाएगा? +1, फिर -1 दिया ही है और +1 दिया ही है, तो देखो 1 2 कट गए, आंसर क्या आ गया? 1। ये आंसर हो गया। एक सवाल और देख लेते हैं हम इसका, थर्ड क्वेश्चन। रखना वही है, वैल्यू यही पुट करना है, सब में यही कॉमन फैक्टर वैल्यू पुट करनी है। क्या लिखा है? x पर 4 प्लस 3x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और प्लस x और प्लस 1 लिखा है। चलो रखो जल्दी से। -1 पे 4 की पावर 3 इंटू -1 का क्यूब
प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 और +1, ये कैंसिल हो गए, ये हो गया +1, ये हो गया -1, तो 3 बन जा 3, सो -3 आ गया, ये हो गया +1, सो +3 आ गया, और ये कट ही गए थे, 0 लिख दें यहाँ पे, ये भी कैंसिल हो गया, सो आंसर क्या आ गया 1। ये हो गया आंसर अपना। तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। मतलब बहुत ही छोटे छोटे मिनट्स के क्वेश्चन है, सम ऑफ 1 मिनट 2 मिनट, सो दे आर फाइंड आउट टू वर्क इजीली मेथड। अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है x³ - x², और क्या कह रहा है -2 + √2, -2 + 2 √2, ऐसा लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है और बाहर लगा है x और +√2 लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपन को तो वैल्यू क्या पुट करना है, x की वैल्यू -1, तो लिख दे -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 और +√2। चलो इसको हल करेंगे, -1 और ये -1 है ऑलरेडी, ध्यान रखना, और ये ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, तो पहले अपन क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर कर दो, तो क्या जाएगा -2 -√2 और +√2 ऐसे कैसे लिखा ही है, कोई समस्या वाली बात है, माइनस और माइनस प्लस, तो -2, अब मल्टीप्लाई कर दो माइनस का अंदर, सो माइनस माइनस +2, ये कैंसिल हो गए, माइनस माइनस +√2 और आ गया +√2, सो √2 और √2, एक √2 और एक √2, 2√2, 1√2 और 1√2, 2√2, अगर √2 इंटू √2 करेंगे तो 2, लेकिन प्लस हो रहा है तो 2√2, आंसर आ गया 2 वर्गमूल 2, 2√2 इज द आंसर। तो इस तरह से आपको ये सवाल करने हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्वेश्चंस अच्छे हैं, आप करके देखिए, प्रैक्टिस करिए, यदि आपको डाउट आता है, नहीं समझ में आते हैं तो आप बिल्कुल बताइए, धीरे धीरे करना, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है सवाल, ठीक है। तो अब आपको अगली जो मेथड के सवाल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, सीख। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, सरस्वती क्लासेस को ज्वाइन करिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।